सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सलोनी। आज हम बच्चों हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ेंगे। बच्चों, क्रिया को इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं, यानी कि एक्शन वर्ड्स। क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना। हम जो भी काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। बच्चों, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि हम जो भी काम करते हैं वो क्या है? क्रिया। सारा दिन हम कितना सारा काम करते हैं, आप खुद सोचिए। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक हम कितने सारे काम करते हैं दिन में। जैसे हम नहाना, उठना, सोना, चलना, ठीक है। ऐसा कोई समय नहीं होता है जब हम कोई कार्य जो है वो नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। अगर आप सो रहे हैं तो वो भी जो है एक क्रिया ही है, ठीक है। अब हम जो है क्रिया की परिभाषा को पढ़ेंगे कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। क्या हुई क्रिया की परिभाषा? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। व्याकरण में किसी कार्य को करने या उसके होने की अवस्था को हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, उर्मिला ने भोजन परोसा। दूसरा देखिए, रविंदर ने जूते पहने। तीसरा देखिए, सीता ने चावल बनाए। अब इस वाक्य में क्रिया हमारी क्या है? परोसा। दूसरे वाक्य में देखिए क्या है यहाँ पे? क्रिया पहने। दूसरे वाक्य में सीता ने चावल बनाए में बनाए। बच्चों, काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता। यहाँ देखिए, काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, अभिषेक बर्गर खाता है। तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ? अभिषेक। अभिषेक क्या है? कर्ता। और कर्म क्या हुआ? कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। यानी कि खाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर अभिषेक कर रहा है ना। तो जो तो कर्म क्या हुआ हमारा? बर्गर। कर्म, ये हमारा क्या आ गया? कर्म। और खाता हमारा क्या आ जाएगा? क्रिया। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे फिर से देखिए, उर्मिला ने भोजन परोसा। तो यहाँ पे उर्मिला क्या आ गई हमारी? कर्ता। भोजन क्या आ गया हमारा? कर्म। और परोसा हमारा क्या आ गया? क्रिया। वैसे ही रविंदर ने जूते पहने। रविंदर हमारा कर्ता आ गया, जूते हमारा कर्म आ गया और पहने हमारा क्या आ गया? क्रिया। वैसे ही सीता ने चावल बनाए। सीता क्या है हमारी? कर्ता। चावल क्या हो गए? कर्म। और बनाए हमारा क्या आ गया? क्रिया। ठीक है बच्चों, हम कुछ वाक्य और देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मीना दूध पी रही है। मुदित सो रहा है। सक्षम पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चा झूला झूल रहा है। बाहर बारिश हो रही है। सूरज चमक रहा है। बच्चों, यहाँ पर पीने का काम कौन कर रहा है? मीना। तो यहाँ पर हमारा जो क्रिया है हमारी क्या आएगी? पी रही है। ठीक है। मुदित सो रहा है, तो इसमें हमारी क्रिया क्या आ जाएगी? सो रहा है। और इसमें जो है क्या आएगा? पी रही है और इसमें सो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सक्षम पुस्तक पढ़ रहा है, तो जो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? पढ़ रहा है। ठीक है। बच्चा झूला झूल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? झूल रहा है। ये हमारी क्या है? क्रिया।
बाहर बारिश हो रही है, तो यहाँ पर हो रही है, ठीक है, ये हमारी क्रिया है। उसके बाद सूरज चमक रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चमक रहा है। इन वाक्यों में पढ़ रहा है, झूल रहा है, हो रही है और चमक रहा है जो आदि शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया। बच्चों, इससे हम क्या सीख रहे हैं कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम खुद करते हैं और कुछ क्रियाएं अपने आप होती है जिनको हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह जो है अपने आप होती हैं। ठीक है, आप बच्चों को ये अच्छे से समझ आया कि क्रिया क्या हुई, कि जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया। आपको सिर्फ ये रखना है, जो भी कार्य हम करते हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारा क्रिया। हम जो भी काम करेंगे वो क्या आ जाएगी, क्रिया। सोना, उठना, बैठना, ठीक है, ये सब हमारी क्या आ गई, क्रिया। बच्चों, एक चीज का और ध्यान रखना है, मैं इधर कुछ बता रही हूँ आपको। जैसे प्रत्येक वाक्य में क्रिया होनी चाहिए, ठीक है, क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता। क्रिया वाक्य की क्या है, अनिवार्यता है। हिंदी भाषा में क्रिया वाक्य के अंत में आती है और कई क्रियाओं में जो क्रियाएं हैं, वाक्यों में जो है अधिक क्रियाएं होती हैं और कुछ वाक्यों में क्रिया जो होती हैं वो लुप्त होती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण देखिए, मैंने कविता पढ़ी और परीक्षा दी, सुनील ने नाश्ता किया और विद्यालय गया। तो इन वाक्यों में एक से क्या अधिक क्रियाएं हैं। पहले वाक्य में देखिए क्या है, यहाँ पे पढ़ी, दूसरे में दी, यहाँ पे क्या है, दो क्रियाएं हैं। दूसरे वाक्य में सुनील ने नाश्ता किया में किया और गया, यहाँ पे भी क्या है, दो क्रियाएं हैं। और कुछ वाक्य में क्रिया लुप्त होती हैं, जैसे डोला कुएं से गुड़गांव कितनी दूर है, 15 किलोमीटर। अब दूसरे वाक्य में क्रिया नहीं है, वास्तव में इसमें क्रिया है परंतु वह क्या है, लुप्त है। ये वाक्य इस प्रकार कैसे पूर्ण होगा, 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है बच्चों, आपको जो क्रिया है वो अच्छे से समझ आई। हम कल इसका अभ्यास जो है फिर से करेंगे। धन्यवाद।